अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमने इलस्ट्रेटर के काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं और बहुत से डिज़ाइंस वगैरह बनाने भी सीखे हैं और आप लोगों ने बहुत से डिज़ाइंस बनाकर मुझे शेयर भी किए हुए हैं। तो आप लोगों के डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत से लोगों को उनके रिप्लाई भी कर चुका हूँ। उनको बहुत सी जो भी उनकी मिस्टेक्स हैं उनको मैं बता भी चुका हूँ। आज का जो हमारा टूल है वो है शेप बिल्डर। शेप बिल्डर टूल भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल के साथ ही ऊपर एक टूल है जो विड्थ टूल है। विड्थ टूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सब टूल और हैं। आज हम इनको जो है वो कंप्लीट करेंगे। शेप बिल्डर टूल कम से कम 2 शेप्स का होना ज़रूरी है। मल्टी कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा आप 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, सिंगल एक सर्कल भी हो सकता है, या मल्टीपल किसी भी टाइप की जो है हमारे पास शेप्स भी हो सकती हैं। इनको मर्ज करने के काम आता है और इनके अंदर कुछ गैप्स वगैरह जो है वो कट या माइनस करने के हम काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है? मैं इसका कोई भी कलर भी फिल कर देता हूँ और इसी को मैं एक डुप्लीकेट सर्कल भी बना लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल तब काम करेगा जब 2 शेप्स ओवरलैप होंगी। ओवरलैप क्या होती हैं कि वैसे यहाँ पे सर्कल मैंने ड्रॉ किया और ये ऊपर यहाँ पे ओवरलैप हो गई। मैं अगर यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये देखें दरमियान में एक मेरे पास ये शेप नज़र आ रही है, एक ये शेप नज़र आ रही है और एक ये शेप नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं एक शेप बिल्डर टूल यहाँ सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गई। फिर यहाँ आता हूँ तो ये शेप सिलेक्ट हो गई, यहाँ आता हूँ तो ये शेप सिलेक्ट हो गई। अगर मैंने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना, दोनों काम हो सकता है। अभी मेरे माउस के कर्सर के ऊपर आप देखें प्लस का साइन आ रहा है साथ, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। मैं कहता हूँ यार मुझे ये वाले 2 एरियाज़ नहीं चाहिए। मैं ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा और साथ ही देखिए दूसरे को भी ड्रैग कर दूँगा, वो भी एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको जैसे ही अपने माउस को लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो वो एरिया रिमूव। ये क्या हो गया? चाँद। चाँद अभी इससे पहले कुछ लेक्चर से पहले आप देखें हम लोगों ने पाथ फाइंडर पढ़ा था, तो पाथ फाइंडर से भी हमने यही काम किया था, लेकिन पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर में थोड़ा-सा डिफरेंस भी है। ओके? तो मैं इसको किसी भी तरह का अपना चाँद जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ। चाँद की शेप जो है वो किस तरह से भी किसी भी एंगल पे रख सकता हूँ कि जैसा लगे आपको। ये तीसरे दिन का चाँद है, चौथे दिन का चाँद है, पाँचवें दिन का चाँद है, पहली का चाँद है, डिफरेंट टाइप्स के चाँद होते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम ये चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पर एज़ इट इज़ 2 से ज़्यादा अब सर्कल्स के ऊपर काम करता हूँ। मैं इसका अभी कलर और सिर्फ अभी स्ट्रोक पे रखता हूँ ताकि ज़रा आप इसको जब हम मर्ज वगैरह करें तो आपको इसको क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि यार ये मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ओके? इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है या जैसे भी है आप लोग वो कर सकते हो। फिर मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे रख देते हैं हम इसको। शेप वगैरह चेंज करनी है वो आप शेप कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ मैं इसको यहाँ पर ये बना सकता हूँ। साथ ही में अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि यार मैंने यहाँ पर भी इसको कुछ डिफरेंट शेप्स हैं, मैं यहाँ पे इसके एंगल चेंज करना है, इस साइड पे आते हैं तो ये मल्टीपल शेप्स मैंने यहाँ पर बना दी। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, मैं सबको मर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं इधर आऊँगा यहाँ पर शेप बिल्डर टूल पे और इधर मैं इसको सिलेक्ट किया, फिर साथ ही मैंने ये एरिया भी सिलेक्ट कर लिया। देखो मैंने अगर तो यहाँ तक सिर्फ इतनी ही शेप अलहदा करनी है, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ लेफ्ट क्लिक को। अब ये वाला एरिया मेरा सेपरेट हो चुका है। मैं अगर इसको यहाँ पर लेकर आऊँ तो ये देखो मेरे पास ये एक शेप सेपरेट हो गई। मैं मल्टीपल शेप से अलग भी इसको कर सकता हूँ, या अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं सबको इकट्ठा भी जो है वो कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, सॉरी, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और अब फिर दोबारा से मैं इसको शेप बिल्डर के पास आता हूँ और ये देखें मैं इसको कहता हूँ यार ये सारी की सारी जो है वो एक ही शेप में इसको कन्वर्ट कर दो। ये वाला भी है, ये ले। अब अगर मैं इसको कलर चेंज करूं तो देखें ये क्या आपको फील होगा। ये ले क्लाउड्स बन गया। ये क्लाउड्स आप लोगों ने कार्टून्स के अंदर भी देखे होंगे, एनिमेटेड मूवीज वगैरह के अंदर देखे होंगे। ये क्लाउड्स की थोड़ी शेप डिफरेंस भी होती है, तो हम मल्टीपल सर्कल से हम क्लाउड्स की शेप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसी को और भी बहुत सी शेप्स है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं इधर आता हूँ, एक रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ।
रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो वाइट या एबीसी कोई भी कर लेते हैं। स्ट्रोक का कलर यहाँ पे हम कोई भी रख के पॉइंट जो है इसका 10 पॉइंट कर लेते हैं। और अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर भी ये शेप लगा देता हूँ। स्ट्रोक का साइज मैंने इसलिए हैवी किया ताकि आपको ज़रा इजीली क्लियर हो सके। मैं इन दोनों को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर शेप बिल्डर के पास आता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैंने ये दो को मिक्स करना है, तो ये लो आपके पास एक ये शेप बन गई। ओके, अब अगर मैं इसी को फिर रिमूव करता हूँ और एक और इसी रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग कोई शेप क्रिएट करते हैं। मैं इसको थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैंने इसका थोड़ा सा जो भी इसकी डायरेक्शन के उसको रोटेट कर लिया। स्ट्रोक को मैं ज़रा यहाँ पर कम कर देता हूँ। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कंट्रोल डी, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी करने से क्या है, अब यहाँ एज इट इज मैं जिस भी एंगल को चाहूंगा मिक्स कर लूंगा। ये तो अभी सिर्फ मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना, बट मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सबको सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से मैं ऐड एंड रिमूव ये दोनों काम कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये वाला एरिया यहाँ से मैं सिलेक्ट करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, फिर मैं आता हूँ यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके, ये देखिए अभी मेरे पास सिंपल एक रेक्टेंगल था, मैं इसको भी यहाँ से आता हूँ, यानी एक शेप रहने देता हूँ और एक को मैं रिमूव करता जाता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास ये बनता क्या है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये मेरे पास इधर आ गया। अब यहाँ पर भी मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं। मैंने ऐड या रिमूव, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं इन सबको देखता हूँ, ये देखें डिफरेंट तरह की शेप्स मैंने बना ली। ये एक मेरे पास सेपरेट बन गया। यहाँ पर आते हैं तो ये मेरे पास एक सेपरेट बन गई शेप, ये शेप सेपरेट बन गई, ये सेपरेट, मैंने सेपरेट इसको कर लिया। मल्टीपल शेप्स जो है आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास टेक्स्ट के ऊपर है, चाहे आपके पास कोई शेप है, पेन टूल से कस्टम शेप बनाई है या किसी भी तरह की है, तो इधर से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास नेक्स्ट टूल आ रहा है विड्थ टूल। अच्छा, विड्थ टूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर काम करता है। ये नहीं कि भाई आपने किसी शेप के इनसाइड के ऊपर यहाँ पे काम करना है, ऐसा नहीं है। विड्थ टूल सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रोक के ऊपर काम करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसका साइज कोई भी रख लेता हूँ, मैक्सिमम रखूंगा ताकि आपको जरा थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ जाए। अब मैं इस शेप टूल के पास आता हूँ, विड्थ टूल सॉरी, विड्थ टूल के पास आऊँगा। किसी भी एंकर पॉइंट, आप मिड से पर भी क्लिक कर सकते हैं, किसी एक एंकर पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी। बट मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कहता हूँ यार मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी एक एंकर पॉइंट के ऊपर ये मूव करना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास विड्थ टूल, मैं इसको अब आऊँगा क्लिक। अब यहाँ पर इसका साइज मैं यूं कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल के साथ ही वो वहां पे मूव करेगा। मैं अगर इसको कहता हूं कि यार नहीं मैं इसका मैक्सिमम साइज और इंक्रीज करना है, इट्स अप टू यू, जैसे आप लोगों को इजी है। अब हमने क्या काम करना है, मैं इसको यहाँ क्लिक किया, मैं अब स्ट्रोक के पास आ जाता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रोक के जो कैप्स वगैरह है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको देखें कि अभी मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है इसको मैं विड्थ टूल से ज़रा थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो ये बिल्कुल कम। अब ये कैसा लग गया, ट्रायंगल बन गया। बेसिकली अभी ये ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही है, लेकिन हमने इसको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहाँ पर मैं स्ट्रोक के जो कैप्स हैं, जो मैं पहले बहुत डिटेल से आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये जो नीचे वाला एक डॉट है यानी एंकर पॉइंट है, इसको सिलेक्ट करके मैं जो स्ट्रोक है उसको हम लोग यूज करते हैं, सॉरी। ओके, अब यहाँ पर आएंगे ये चीजें। अब ये देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे वाटर ड्रॉप बन गया। आप लोगों ने अगर वैसे वाटर ड्रॉप पेन टूल से या किसी भी चीज़ से इसको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर आप लोग बड़े ही इजीली बना सकते हैं। अब वाटर ड्रॉप आपको नहीं लग रहा, अब मैं इसको फिल कलर नहीं स्ट्रोक कलर में इसका चेंज करता हूँ और जैसे पानी का जो ड्रॉप होता है मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। तो बाकी अगर मैंने इसको, जब ये मेरा फाइनलाइज हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि मैंने सिंपल इस एरिया को मूव करना है, यहाँ से मैंने इसको मूव करना, तो उसके लिए मुझे इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब उसके लिए मैं आऊंगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो है एक्सपैंड अपीयरेंस, मैं इसको क्लिक करना। अब ये मेरे पास एक स्ट्रोक नहीं रही, अब ये मेरे पास एक शेप बन चुकी है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चाहूँ तो मैं इस एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो इसको एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, कोई भी है, मैं अब इसको मैक्सिमम मॉडिफाई इसको कर सकता हूँ। तो ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे था, और अगर मैं इसी को किसी शेप में यूज करूँ, क्योंकि मैंने अभी लाइन के ऊपर यूज किया है, तो मैं इधर ही आऊंगा। आपको सिंपल ये देखिएगा कि स्ट्रोक, ताकि मैं स्ट्रोक का भी साइज ज़रा इंक्रीज करूं और क्लियर आपको करता जाऊं साथ साथ। मैक्सिमम मैंने एक फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोक बना ली। यार ये वाला जो मेरे पास स्ट्रोक है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और अगर मैं यहाँ ऊपर टॉप पे देखूं यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आप इधर से भी देखो वो काम कर रहे हो, आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर भी वो काम कर रहे हो। आप अगर यहाँ से मैं अगर इसी को यूज करता हूँ, इस वाले टूल, ये है कस्टम मैनुअल, मैं कहता हूँ यार नहीं ये वाला जो है मैं इसको यूं बनाना चाहता हूँ, ये ले, ये भी इफेक्ट बन गया, कितना प्यारा जो है वो बन गया इफेक्ट। आप इससे लोगोस वगैरह जो है बड़े ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं यहाँ से, तो भाई मैं इस तरह इसको इधर भी मूव कर सकता हूँ, जैसे मैं इधर यहाँ से मूव कर रहा हूँ। आप एक नहीं दो नहीं, जितनी मर्जी चाहे एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से भी मैं इसको मूव करूँ, ये लो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। मैं कहता हूँ इसका साइज यहाँ से मैंने इसको मॉडिफाई करना, तो ये लो ये चीज यहाँ से बन जाएगी। तो आप चाहे कस्टम यहाँ से मैनेज कर लें, आप चाहे कस्टम यहाँ से मैनेज कर लें, इट्स अप टू यू, बहुत प्यारा बनता है। अब ये देखें ये एक शेप बन गई, बहुत ही प्यारी किस्म की शेप बन चुकी है ये। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको ऑब्जेक्ट में आता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर आके एक्सपैंड, बस अब ये मेरे पास एक स्ट्रोक नहीं है, अनग्रुप करूंगा, ये मेरे पास एक शेप बन गई, जो ऑलरेडी मेरे पास स्ट्रोक थी उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक कंपनी का लोगो बनाया था, उस लोगो के अंदर मैंने सिंपल यही काम किया और उनका लोगो बनाकर दे दिया। मैं आपको वहां पर लोगो भी जरा थोड़ा शो करवा देता हूँ कि वो लोगो बेसिकली क्या है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, बल्कि इसको मैं कॉपी करके जो है वो वहां पर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर ही ले जाता हूँ। ये ये सिंपल सा काम था, बट क्या था कि उसके अंदर कलर ग्रेडियंट्स वगैरह को मैंने ऐड किया, और सेम यही जो शेप थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक किसी भी कंपनी का लोगो बना दिया। जब आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, तब आप लोगों को आइडिया होता है कि आप उसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई आपने बस ठीक है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के दौरान बस इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके देखा, ओके। यार आप लोगों ने जब भी कोई काम करना है ना, तो उसको पहले अपने माइंड के अंदर जो ना एक उसका आइडिया क्रिएट कर लें, और फिर आप देखें कि वो आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आज आपसे ये चीज अच्छी बन भी गई है ना, तो बनाते हुए बाद में इसको रिमूव ना करें कभी। आप अपना एक रेफरेंस मटेरियल का एक फाइल बनाएं, एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर आप मल्टीपल फाइल सेव करके रख लें, ताकि नेक्स्ट अगर कभी भी है, एक दिन बाद, दो दिन बाद, महीने बाद, एक साल बाद, कोई उसके रेलिवेंट जो भी आपको कंपनी को काम कहती है कि लोगो बनाने के लिए कहती है, कुछ भी है, तो आपके पास ये चीजें बनी होंगी, आप उनको यूज करो और उनका काम क्विकली उनको अपडेट कर दो। ओके, तो ये था एक लोगो जो मैंने बताया था सिंपल, मैंने सिर्फ और सिर्फ विड्थ टूल से जो है एक लोगो बना दिया था। और अभी जो है इसकी वेबसाइट, ये कंपनी जो है काफी हद तक जो है काम कर भी रही है। अभी मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ, और अब नेक्स्ट दूसरे जो विड्थ टूल के अलावा बाकी के जो टूल हैं उनको देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, तो ये है मेरे पास रैप टूल। रैप टूल क्या काम करता है, कोई भी आपके पास शेप है, और इसका पहले तो ये सर्कल का साइज देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है। ये जो है आपके पास बाय सर्कल इस तरह से काम करेगा। आपके पास यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने की ऑप्शन भी होती है। अब इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा, कीबोर्ड के ऊपर एक की है ऑल्ट की। ओके, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों को प्रेस करोगे तो वो इक्वल डायमेंशंस के साथ उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट के साथ इसका काम करोगे, तो वो देखें ओवल शेप भी बना देगा, डिफरेंट शेप के साथ उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। ओके, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ये, और इसकी शेप डिपेंड करता है कि आपने काम करना क्या है। आपने कहीं पर ओवल शेप को यूज करना है, सर्कल शेप को यूज करना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो उसी के हिसाब से उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आप। अब ये लाजिम नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर काम करेगा, ये आपके स्ट्रोक इनसाइड कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ, ये देखेंगे इनसाइड आपके पास यहाँ मूव कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई बीच बना रहे हैं, तो देखिए बीच का इफेक्ट जो होगा वो इस तरह का
आपके पास बन जाएगा। ये लाजिम नहीं कि इनसाइड ही है, आप इसको आउटसाइड में भी यूज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये आप स्लो स्लो काम कर रहे हो। ओके, आपने स्लो स्लो यहाँ पे लेके आना है। मैं इसको यहाँ पर एज इट इज मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको आइसक्रीम बना रहे हो और आइसक्रीम को मेल्ट करते हुए शो करवाना है, बहुत अच्छा इफेक्ट आप यहाँ से बना सकते हो। इसी के बरक्स मसलन आप कोई ब्लड का इफेक्ट जो है वो शो करवाना चाहते हो, तो वो ब्लड भी इसी तरह बहता हुआ आप शो करवा सकते हो। वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप जो है उसको बहता हुआ शो करवा सकते हो। तो इस तरह से ये 3-4 चीजें तो मैंने आपको बताई, बाकी इसके अलावा जितनी भी है वो भी आप लोग माइंड के अंदर आएंगे तो आप उसको ऐड कर सकते हो। काफी इफेक्टिव और अच्छा टूल है ये। अब मैं इन सबको फिर दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ और फिर दूसरे वाले टूल की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद का जो टूल है वो है 12 टूल। यार ये बड़े मजेदार टूल है। ओके, 12 12 का मतलब आपके ये, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एजेस के ऊपर काम करेगा। ओके, मैं इसका भी साइज वही शिफ्ट और ऑल्ट उससे जरा मैं साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। ये देखो वो घूमना स्टार्ट हो गया। अगर मैं प्रेस एंड होल्ड रखूंगा, जब तक मैं इसको प्रेस किए रखूंगा लेफ्ट क्लिक को, वो राउंड शेप में घूमता जाएगा। ये लो, अगर मैं इसका साइज और मजीद थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ और अब मैं इसी को यहाँ पर मूव करता हूँ, मूव किए जा रहा हूँ। लो जी, शाबाशी, एक ही बन गया मच्छर मार जलेबी। वैसे भी सर्दियां आ गई हुई हैं, इसकी तो बड़ी जरूरत पड़नी, बना दी 2 मिनट के अंदर मच्छर मार जलेबी। होना है नहीं, मच्छर मार जलेबी बनाने के काम ही नहीं आता ये, और बहुत अच्छे से इफेक्ट जो है उसके लिए भी काम करता है। अगर मैं इसी को 2-3 जगहों के ऊपर अप्लाई करता हूँ, देखो आप इसको इनसाइड आउटसाइड ये जैसे मर्जी चाहो यूज कर सकते हो। मैं इसको एक से दूसरी जगह पे जाके मूव भी कर सकता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ ये स्टिल एक ही जगह पर रहेगा। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इनसाइड मैं ऐसे इसको मूव किए जा रहा हूँ। यार यहाँ पर अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मसलन कि मैं इसको कोई ब्राउन या इसमें लेके आता हूँ, तो देखो कॉफी के इफेक्ट, अगर मैं इसको क्लिपिंग मास्क करके कर लूंगा तो ये जो मेरे पास इफेक्ट्स बन रहे हैं ये बड़े प्यारे से इफेक्ट्स बनेंगे मेरे पास। ओके, और अगर मैं इस टूल को किसी लाइन के ऊपर यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आऊंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, किसी भी कलर की आप कर सकते हो लाइन ड्रॉ। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये टूल क्या काम कर रहा है। मैं एजेस पे आता हूँ, अब मैं जरा इसका सर्कल का साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि समटाइम ऐसा होगा कि जो आपके पास ये जो सर्कल का साइज है ना, ये मिनिमम लेवल के ऊपर आके डिक्रीज नहीं होगा। तो उसके बाद हमने इसको करना क्या है, क्या हल क्या है उसके लिए। मैं उसी टूल के ऊपर आऊंगा और डबल क्लिक करूंगा। मेरे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर उसका जो भी साइज हाइट वेट है मैं मैनुअल और ऑटो दोनों तरीके के साथ यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे इस वक्त इसका है जी 258 बाय 258, मैं अगर फॉर एग्जांपल कह देता हूँ 100 बाय 100, ठीक है सर्कल का साइज, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देख लें सर्कल का साइज छोटा हो गया। मीन्स सम टाइम इश्यूज आएंगे तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसके बिल्कुल कोने के ऊपर आके इसको मूव करता हूँ, ये ले, अगर मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर मूव करता हूँ, ये साइड पे मूव हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको मिड लेवल से भी यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ये देखें यार कितना, अब इस तरह के जितने भी है आयरन रॉड वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये डिजाइन बहुत ज्यादा बने हुए होते हैं। आप चाहे इसको लाइन के ऊपर अप्लाई करो, आप चाहे इसको शेप के ऊपर अप्लाई करो, बहुत ही कमाल के इफेक्ट्स जो है वो आप इनके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास टूल जो आ रहा है उसको हम देखते हैं। मैं कहता हूँ इसका जो भी कलर है मैं यहाँ पर रख के इसमें फिलहाल स्ट्रोक जो है मैं इसकी नन कर देता हूँ। ओके, इसके बाद का जो टूल है वो है पोकर एंड ब्लॉट। ये मैंने इफेक्ट्स जब आप लोगों को पढ़ाए थे तो यहाँ पर भी डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर था पोकर एंड ड्रॉ, ये था ऑटो, और मुझे बड़े मजेदार काम करता था। लेकिन चलो मैनुअल जो है वो भी हम लोग इसको सीख लेते हैं। पोकर बेसिकली इसका काम क्या है कि इन एंकर पॉइंट्स की बेस के ऊपर ये काम करता है। जितनी ज्यादा एंकर पॉइंट्स होंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर, यहाँ कोई भी इसके अंदर मैग्नेटिक पावर होती है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अपने साथ साथ मैं इसे मूव कर लेता हूँ यहाँ। अब देखिएगा जैसे ही ये जो सर्कल है किसी दूसरे एंकर पॉइंट की तरफ जाएगा उसको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच लेगा ये। ओके, फिर वापस फिर मैं, अब एक पॉइंट ये था, मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ, सेंटर में ला के कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा देखिएगा क्या इफेक्ट बनता है। ये ले, मेरे पास अभी एक सर्कल था, उसने उसको 4 पॉइंट पंखे में कन्वर्ट कर दिया, परों में कन्वर्ट कर दिया, जैसे भी आप उसको चाहो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके,
लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि 4 एंकर पॉइंट्स को मिला दे तो ये काम कर रहा है, नहीं भाई, आप एक के थ्रू भी आप इसको कहते हो कि मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ये लो जी आप इसको एज इट इज बना लो। अगर आप कहते हो नहीं जी मैं इस एंकर पॉइंट्स के थ्रू मैं इसको यहाँ पर ये शेप बनाना चाहता हूँ, ये लो ये शेप बना लो। अगर आउटसाइड इसको मूव करना चाहते हो, ये लो, स्लो स्लो काम करोगे तो ये आपके साथ साथ चलता जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, ये ले, ये बना दिया, ठीक है। अब ये देख लें जेलफिश वगैरह जो होती हैं वो भी आप बना सकते हो। और अगर मैं इसको जरा थोड़ा डिटेल्स में जाके इसको मूव करूं, ये तो लगाऊं, तो ये आपके पास जो होते हैं दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके रूट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप लोग इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो पुकर और ब्लॉट ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ब्लॉट में क्या है कि आपके पास ये जो सर्कल का साइज है वो इसके साथ साथ जो है वो मूव करता है। जैसे आपने अगर देखा, मैंने पढ़ाया था आपको अरेजर और नाइफ टूल। अरेजर क्या काम करता था, अपना जो सर्कल का काम होता था उसका एक गैप छोड़ देता था। और नाइफ टूल क्या काम करती थी, वो बिल्कुल एज टू एज या बिल्कुल मिड में से उसको कट कर दे, पता भी नहीं चलता था। अब ये देखो मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ, जितना भी सर्कल का साइज है उतना उसने वहां पर मूव कर दिया। अब इसने कट नहीं किया। ओके, अगर ये नहीं कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ले आऊं तो ये कट नहीं हुआ, उसी शेप के अंदर बेसिकली उसने एक गैप पैदा किया। और अगर मैं इसको आउटसाइड मूव करता हूँ, ये ले, ये इसके साथ ले, अगर मैं यहाँ से इसके साथ यहाँ पे ले आता हूँ, मैं इस शेप को यहाँ पे ले आता हूँ, जो भी आपके सर्कल का साइज है उसके थ्रू आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो उसको एक्सपैंड, इंक्रीज या इंक्रीज एजेस वगैरह को कर सकते हो आप। तो ये वाले जो हमारे पास इफेक्ट्स थे, हमारे पास शेप बिल्डर था, हमारे पास ये दूसरे टूल्स वगैरह थे, इन टूल्स से आप लोग जो है और किसी भी डिजाइन में जहां जिस वक्त जिसकी जरूरत पड़े आप वहां पर यूज कर सकते हो। तो मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर एक नए टूल के साथ हम लोग आगे चलेंगे। अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक यू।